अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं बैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं आपके साथ माहनून नदीम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। नवाज शरीफ साहब की और मोदी की कुर्बत भी है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासत के अंदर हो रहा है, इसके बाहर से भी ताने बाने मिल रहे हैं। मोबिलाइजेशन इसके बैरूनी साजिश के भी सबूत मौजूद हैं आपके पास? कोई शक ही नहीं है कि आपको गैर मुल्की यहाँ पर मुदाखलत नजर आ रही है, इसमें तो कोई शक नहीं। अदम इत्तमाद पर बैरूनी साजिश के ठोस सबूत मौजूद हैं। वफाकी वजीर असद उमर की प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू। कहा, अदम इत्तमाद पर हॉर्स ट्रेडिंग के भी ठोस सबूत हैं। मुनासिब वक्त पर तमाम सबूत वज़ीर-ए-आज़म कौम के सामने रखेंगे। हमारे लोगों को कहाँ, कब और कितने की ऑफर की गई, तफसील मौजूद है। कराची से किस जहाज में और कैसे पैसे लाए गए, सबूत मौजूद हैं। नवाज शरीफ और मोदी की कुर्बत भी है और जहन भी एक जैसा चलता है। बिलावल भुट्टो की धमकी देखें, वो किसका बयानिया आगे बढ़ा रही हैं। 5 से 7 MNAs हैं जिन्होंने वापस आने का इरादा जाहिर किया। वोट डालना अरकान का आईनी हक है, किसी को वोट देने से नहीं रोका जा सकता। किसी इवेंट की वजह से कोई वोट डालने से महरूम ना हो। इस्लामाबाद में जलसे रोकने की दरख्वास्त पर समा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, सियासी जमातें डी टॉक का इस्तेमाल ना करें। जत्थे लाकर किसी रुकन असेंबली को रोकने की इजाज़त नहीं देंगे। बेहतर होगा असेंबली की जंग असेंबली के अंदर ही लड़ी जाए। ये महज कानूनी नहीं, सियासी मसला भी है, अना नहीं होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी। कहा, किसी को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने से नहीं रोका जाएगा। जो रुकन पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालेगा उस पर आर्टिकल 63A का इत्तलाक होगा। किसी सियासी जमात की वकालत नहीं करूंगा। उम्मीद है अटॉर्नी जनरल अदालत में कही गई बात पर कायम रहेंगे। स्पीकर ने 14 रोज में इजलास ना बुलाकर आइन से इनहराफ किया। बताया जाए स्पीकर को इजलास बुलाने में क्या मुश्किल थी। शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो बोले, हुकूमत ने स्पीकर से आइन तोड़वाया। हुकूमत स्पीकर को आर्टिकल 6 में फंसाएगी। सिंध हाउस पर हमला दहशत फैलाने की कोशिश थी। उम्मीद है अदालत किसी सियासी जमात की तरफदारी नहीं करेगी। मौलाना फजलुर रहमान बोले, हम मैदान अमल में हैं। इनका मुकाबला तब तक जारी रहेगा जब तक फितने से अवाम को निजात नहीं मिल जाती। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाला ताहयात नाअहल होगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला। तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी। समाअत 24 मार्च को होगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हुकूमती इत्तेहादी अपनी नुमाइंदगी चाहते हों तो गुजारिशात दे दें। कोशिश करेंगे जल्द रेफरेंस पर अपना फैसला दें। सदारती रेफरेंस की वजह से पार्लिमानी कार्रवाई ताखीर का शिकार नहीं होगी। स्पीकर का 14 दिन के अंदर इजलास न बुलाना, क्या ये गैर आईनी है? गैर आईनी है, बिल्कुल गैर आईनी है। इसकी क्या सजा है सर? सजा नहीं है इसकी कोई दी। स्पीकर कौमी असम्बली का इजलास ताखीर से बुलाना गैर आईनी है, लेकिन इसकी कोई सजा नहीं है। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन ने एक सवाल के जवाब में कहा, आर्टिकल 6 की ख्वाहिश तो हमारे यहाँ रहती ही है, मगर बहुत संगीन जुर्म पर लगता है। स्पीकर कौमी असम्बली पर आर्टिकल 6 नहीं लग सकता। माहिर कानून फैसल चौधरी कहते हैं, सवाल ये है कि जुर्म होने से पहले कैसे रोका जाए। आइन की रूह से वोट डालने से किसी को नहीं रोका जा सकता। फ्लोर क्रॉसिंग या हॉर्स ट्रेडिंग आइन शिकनी में आती है। स्पीकर की जिम्मेदारी है कि वो आइन शिकनी को रोकें। उम्मत मुस्लिमा फिर एक आवाज़। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारिजा का 48वां इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान इस्लामाबाद पहुँच गए। पार्लियामेंट हाउस में तैयारियां मुकम्मल। मेहमानों के इस्तकबाल के लिए राहदारी में रेड कारपेट बिछा दिए गए। सेक्रेटरी जनरल इस्लामी ताउन तंजीम हुसैन इब्राहिम ताहा और सदर इस्लामी बैंक की इस्लामाबाद आमद। मेहमानों की वजारत ख़ारिजा आमद पर शाह महमूद कुरैशी ने इस्तकबाल किया। 2 रोज़ा इजलास आज से शुरू होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान इफ्तिताही सेशन से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मिस्री वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा OIC वज़राए ख़ारिजा कॉन्फ्रेंस तारीखी पेशरफ्त है। अफगानिस्तान में इंसानी सूरत हाल, आलमी बरादरी से ताउन पर बात होगी। खित्ते में देर पा अमन के लिए चैलेंजेस का हल तलाश करने की ज़रूरत है। चीनी वज़ीर ख़ारिजा बोंग जी का दौरा पाकिस्तान, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। चीनी वज़ीर ख़ारिजा सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकातें करेंगे। यौम पाकिस्तान की तकरीब में शिरकत, OIC इजलास से खिताब भी करेंगे। गए आप भी थे, जाना हमने भी है, मगर जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। शहबाज गिल कहते हैं जिस तरह इमरान खान अपोजिशन का मुकाबला कर रहा है वो उसी का दम है। सुप्रीम कोर्ट बार का अपोजिशन के साथ खड़े होना मुनासिब नहीं। फारूक नाइक रोए नहीं, बाकी पूरी कोशिश की। बाबर आवान कहते हैं स्पीकर ने आइन के मुताबिक 25 मार्च को इजलास तलब किया। अपोजिशन का एतराज़ बिला जवाज है। जो शख्स पार्टी सरबराह की राय के मुखालिफ चलेगा वो डिस्क्वालीफाई होगा। मामला सिर्फ ये है कि नाअहली ताहयात होगी या मखसूस वक्त के लिए। योर गेम इज़ ओवर, अब बचाने वाला कोई नहीं आएगा। मरियम नवाज का वज़ीर आज़म इमरान खान को पैगाम, कहा आवाज़ें नहीं चीखें हैं, बचा लो। आवाम ने रेड कार्ड दिखा दिया, कोई गिनती पूरी नहीं कर रहा तो जानवर कह रहे हैं। एक लफ्ज़ न्यूट्रल से पूरी पार्टी रेत की तरह फिसल गई। नवाज शरीफ ने बाहर बैठकर घर में घुस कर मारा। हमने कभी खतरे नाक होने की धमकियां नहीं दी। धमकियां ऑपोजिशन नहीं किसी और को दी जा रही हैं। इस्लामाबाद के बाद कराची में अपोजिशन मुतहर्रिक MQM और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान अहम मुलाकात आज होगी। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान दोपहर 1:30 बजे बहादुराबाद पहुँचेंगे। सियासी सूरत हाल, अदम एतमाद पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं सिंध के कारकुनान इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च के लिए तैयार रहें। तहरीक फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी। मुसल्लत टोले को इक़्तिदार के ऐवानों से बाहर करके दम लेंगे। वज़ीर आज़म का इदारों और अफसरान के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलने वाली मुहिम का नोटिस। मुहिम चलाने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। PTI की तस्वीर लगाकर सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों की शनाख्त कर ली गई। फवाद चौधरी कहते हैं नून लीग का मीडिया सेल PTI की तस्वीर लगाकर फौज के खिलाफ मुहिम चला रहा है। इनका ख्याल है कि फौज और PTI में तफरका डालेंगे। क्या कभी चोर और सिपाही आपस में मिलकर चल सकते हैं? जितनी मुखालिफत अपोजिशन ने OIC इजलास की इतनी तो भारत और इसराइल ने भी नहीं की। तहरीक अदम एतमाद OIC इजलास के बाद पेश करते तो क्या क़यामत आ जाती। बाजोड़ के इलाके में दहशतगर्दों की फोर्सेस पर फायरिंग। सिक्योरिटी फोर्सेस की फौरी जवाबी कार्रवाई। 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में नायब सूबेदार इश्तियाक, सिपाही कामरान शहीद हुए। दहशतगर्दों की फायरिंग से 3 बेगुनाह शहरी भी शहीद हुए। बजाय इसके कि D चौक में जलसा करें, क्योंकि अदालत का फैसला हमारे लिए जो है काबिल एहतराम है, अब हम परेड एवेन्यू पर ये जलसा करने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के परेड एवेन्यू में जलसे के लिए दरख्वास्त दे दी। सेनेटर फैसल जावेद ने बताया हमेशा कवानीन और अदालती फैसलों का एहतराम किया है। PTI का तारीखी जलसा अब D चौक पर नहीं परेड ग्राउंड में होगा। हुकूमती जलसे का मकाम तब्दील होने पर ऑपोजिशन, D चौक पर जलसा न करने पर रसमन। जिला इंतजामिया की ऑपोजिशन को सेक्टर H9 में जलसा करने की पेशकश। रेड जोन और इसके 1 किलोमीटर बाहर तक पहले ही दफा 144 लग चुकी है। प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा है कि अल्लाह ताला मदद करेगा, हामी रहेगा, और मुझे तो वो सारी जिंदगी जैसे कॉन्फिडेंट शुरू से है अब तक वैसे ही लगते हैं जी। वज़ीर आज़म से नाराज रुकन गुलाम बीबी भरवाना की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कहती हैं वज़ीर आज़म से कोई नाराज़ी नहीं, वज़ीर आज़म पुरएतमाद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली की भी मुलाकात। गवर्नर सिंध अली जैदी और परवेज़ खटक भी मौजूद थे। अरकान कौमी असम्बली का वज़ीर आज़म इमरान खान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी की भी बैठक। तहरीक अदम एतमाद और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत।
وزیر اعظم سے چیئرمین سینٹ کی ملاقات، ڈائریکٹ گولڈ کمپنی کے ساتھ کامیاب معاہدے پر شکریہ ادا کیا۔ ترین گروپ کے اراکین پنجاب اسمبلی میں بھی پھوٹ پڑ گئی۔ تیمور لالی، بلال اصغر، افتخار گوندل، فیصل حیات اور اسلم بھروانہ کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات۔ آئندہ 2 روز میں گروپ کے مزید اراکین کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات کا امکان۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ کی جانب سے ٹکٹوں کی گارنٹی نہ ملنے پر اراکین نے وزیر اعلیٰ سے دوبارہ رابطے کیے۔ ملاقات میں حمزہ شہباز نے کسی سے ٹکٹ کا وعدہ نہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہم خیال گروپ کے اراکین کی ملاقات، سمیع اللہ چودھری، ملک تیمور مسعود، غضنفر عباس شاہ اور آصف کاٹھیا شامل۔ ہمارا جو گورنمنٹ سسٹم بن چکا ہے اس کے اندر میرٹ ختم ہو گئی ہے، اجازت دیتی ہے کرپشن کی۔ آپ میرٹ کے اوپر لوگوں کو لے کے آئے، میرٹ کے اوپر انڈکشنز کریں۔ یہ جو بنا ہوا ہے جو سینئر ہے وہ اوپر آ جائے۔ اگر سینئر آپ کا بہترین چیف ایگزیکٹو نہیں بن سکتا تو جو بہترین ہے اس کو بننا چاہیے۔ تقرری اور ترقی میرٹ پر ہونی چاہیے۔ یہ جو بنا ہوا ہے کہ سینئر ہی اوپر آئے گا، یہ ٹھیک نہیں۔ سینئر اچھا چیف ایگزیکٹو نہیں بن سکتا، جو بہترین ہے اسے اوپر لانا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان کا پیمز میں خطاب، کہتے ہیں سرکاری نظام میں میرٹ ختم ہونے سے کرپشن ہوتی ہے، تقرریاں میرٹ پر ہونی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کی ان فورس کے لیے، زرداری مافیا کے ان چوروں کے لیے اور نون لیگ کے شہباز کے لیے ہے کہ اگر تم نے کوئی حرکت کی تو اس کے لیے ہمارا ہر اول دستہ تیار ہے۔ پی ٹی آئی کے رکن سندھ اسمبلی راجہ اظہر نے عمران خان کی حفاظت کے لیے جوڈو کراٹے کے ماہر کارکنوں کو دستہ تیار کر دیا۔ راجہ اظہر نے ویڈیو ٹویٹ کی اور کہا کہ ہم آ رہے ہیں عمران خان کی حفاظت کے لیے۔ تحریک عدم اعتماد پر حکومت کا ساتھ دینا ہے یا اپوزیشن کا؟ ذرائع کے مطابق حکومتی اتحادی قاف لیگ 25 مارچ کے بعد فیصلہ کرے گی۔ چودھری برادران 24 مارچ کو اسلام آباد پہنچیں گے۔ ایم کیو ایم بھی 26 مارچ سے پہلے کسی فیصلے کا اعلان نہیں کرے گی۔ 4 سال سے اقتدار کا روزہ رکھا تھا، مجھے لگتا ہے کہ روزے کا افطار آپ اور میں مل کر بڑے دھوم دھام سے کریں گے۔ 4 سال بعد چودھری نثار کی سیاست میں انٹری، بولے 4 سال سے اقتدار کا روزہ رکھا ہوا ہے، اب لگ رہا ہے بہت جلد اپنے حلقے کے عوام کے ساتھ روزہ کھولوں گا۔ بڑے عہدوں کی جتنی آفر مجھے ہوتی ہے کسی کو نہیں ہوتی، کبھی ضمیر کا سودا نہیں کیا، نہ مجھے کوئی 2 نمبر کہے گا۔ لوگ تو اقتدار کے لیے جوتیاں اٹھانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ایران اور آذربائیجان میں نوروز کا جشن، رنگا رنگ اور دلکش لباس میں بچوں اور خواتین کا رقص۔ متحدہ عرب امارات کے خلیفہ شیخ محمد بن زید ال نہیان کی نوروز منانے والی اقوام کو مبارکباد۔ نائب صدر، وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے بھی نوروز منانے والی اقوام کو مبارکباد دی۔ لاہور کے تاریخی ٹیسٹ میں آسٹریلیا کی ٹیم لڑکھڑانے کے بعد سنبھل گئی۔ دن کے اختتام تک 5 وکٹوں پر 232 رنز بنا لیے۔ شاہین آفریدی نے تیسرے اوور میں وارنر اور لبوشن کو پیویلین لوٹا دیا۔ مشکلات میں گھری آسٹریلیا کو خواجہ اسمتھ نے سنبھالا، 138 رنز کی شراکت بنائی۔ خواجہ 91 اور اسمتھ 59 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ شاہین اور نسیم کے 2 شکار۔ آئی جی سندھ کا کرمنل ریکارڈ کے حامل افسران سے متعلق سخت فیصلہ۔ مشتاق مہر کے تمام زونل ڈی آئی جی، ضلعی ایس ایس پی کو احکامات جاری۔ کرمنل ریکارڈ یافتہ افسران کی فیلڈ میں اہم پوسٹنگ پر پابندی عائد کر دی۔ فیلڈ پوسٹنگ میں ایس ایچ او، چوکی انچارج، ٹریفک ایس او نہیں لگائے جا سکیں گے۔ آئی جی نے کہا کرمنل ریکارڈ یافتہ افسران کی تعیناتی محکمے کی بدنامی کا باعث بن رہی ہے۔ یہ افسران اہم تعیناتیوں کے بعد جرائم پیشہ افراد کی سرپرستی کرتے ہیں۔ امریکہ نے روہنگیا مسلمانوں پر میانمار فوج کے مظالم کو نسل کشی قرار دے دیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے واشنگٹن میں تقریب سے خطاب میں کہا، برمی فوج نے روہنگیا اقلیت کے خلاف جرائم کیے، شواہد سے واضح ہے مسلمانوں پر دانستہ مظالم ڈھائے گئے۔ برمی فوجی کارروائی میں ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔
लाखों जान बचाने के लिए दूसरे मुल्कों में पनाह लेने पर मजबूर हुए। यूक्रेन के शहरों पर रूसी बमबारी जारी। कीव में शॉपिंग मॉल पर बम बरसा दिए। रूसी फौज के हाइपरसोनिक मिसाइल हमले में 100 यूक्रेनी फौजी हलाक। हमले में ईंधन स्टोर करने वाली साइट तबाह। यूक्रेनी फोर्सेस से लड़ाई में रूसी बहरी बेड़े का डिप्टी कमांडर हलाक। कीव के मेयर ने 35 घंटे का कर्फ्यू नाफिज कर दिया। सदर ज़ेलेंस्की ने तीसरी आलमी जंग का खदशा जाहिर किया। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की पहली कामयाबी। बारिश से मुतासरा 20 ओवर्स के मैच में वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। कौमी खिलाड़ियों का मिली नगमा गाकर जश्न। तमाम मैचेस पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर देखिए बराह रास्त। खेल के मैदान में भी भारत बेईमान। धोखेबाजी महंगी पड़ी। नेज़ाबाजी की आलमी फेडरेशन ने भारत में होने वाले वर्ल्ड कप क्वालिफायर के नताइज मनसूख कर दिए। अपने खिलाड़ियों को नेपाल की किट पहनाकर मैच खिलाया। मेगा इवेंट के क्वालिफायर की मेज़बानी पाकिस्तान को दे दी गई। 7 टीमों का वर्ल्ड कप क्वालिफायर आइंदा साल पाकिस्तान में होगा। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,31,394 हो गई। 10 ग्राम सोना 1,12,650 रुपये का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,288 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया।